हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि के लिए अक्टूबर 2022 का महीना कैसा रहेगा जानते हैं हम। यह है आपका पहला कार्ड। दिस इज योर नेक्स्ट कार्ड, थर्ड कार्ड, फोर्थ कार्ड और बैक ऑफ द डेक वी हैव टू ऑफ wands। इस महीने आपने जो भी एफर्ट्स लगाए हैं और उसकी वजह से आप जिस भी एक अच्छी पोजीशन में हो उसके प्रति खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस करोगे। अपने पास्ट के ऐसे डेज को देखोगे जब आपके पास शायद बहुत कुछ नहीं था, लेकिन उससे जूझ कर उस सिचुएशन से स्ट्रगल करके आपने एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है अब लाइफ में, और इसके लिए आप ग्रैटिट्यूड में रहोगे। आप कहीं ट्रैवल करने के प्लान्स भी कर सकते हो इस महीने। पॉसिबिलिटी है आप ट्रैवल भी करो इस महीने, लेकिन कुछ नेक्स्ट फ्यूचर प्लान्स भी बन सकते हैं ट्रैवल्स के। लेट्स सी आपके कार्ड्स क्या आए हैं। यहाँ है किंग ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन, वाओ, किंग ऑफ wands और 3 ऑफ कप्स। इमोशनली आप किसी से बहुत ही अच्छी तरीके से कनेक्टेड महसूस करोगे। यह अपने पार्टनर के साथ, अपने फैमिली में, बच्चों के साथ भी हो सकता है, अपने एक्सटेंडेड फैमिली में भी अच्छा इमोशनल कनेक्शन लग रहा है। या लोगों के साथ मिलकर, करीबी लोगों के साथ मिलकर कोई अच्छी जगह वैकेशन पे जाना, टाइम स्पेंड करना, एक अच्छा समय स्पेंड करोगे आप अपने फैमिली के साथ। अगर आपके किड्स हैं, बच्चे हैं, तो उनके साथ भी बहुत अच्छा संबंध रहेगा आपका। कहीं पैसा इन्वेस्ट किया था पास्ट में तो उसके रिटर्न्स आएंगे और उसको आप कहीं एक ट्रिप में या किसी फन वाली चीज़ में इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हो। कोई अच्छी फर्नीचर, घर में एक्सपेंसिव टीवी लाना, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लाना, इसके बारे में सोचोगे। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी आप ट्रिप प्लान कर रहे हो विंटर में, कोई स्की रिजॉर्ट जाने की, दिसंबर के मंथ में, कहीं नवंबर दिसंबर के टाइम कहीं जाने की, और उसकी प्रिपरेशन चलेगी इस महीने। थोड़ा सा अपने ओपिनियंस को स्ट्रांगली लोगों के सामने मत रखिए। एक छोटी एडवाइस ये है कि बी लिटिल मोर, थोड़ा सा लिसन कीजिए, क्योंकि जिनके साथ आप काम कर रहे हो, डील कर रहे हो, वो थोड़े से इमोशनल लोग हैं। तो थोड़ा सा अपने खुद के फायरी एनर्जी को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें ये, क्योंकि आप बहुत एक्साइटेड होने वाले हो। कोई ना कोई चीज़ आपको बहुत एक्साइटेड करेगी इस महीने। कोई नया प्रोजेक्ट या कोई वही एक डेस्टिनेशन जो आप वेकेशन पे जाओगे, कोई क्रूज ट्रैवल के प्लान्स भी बना सकता है। क्रूज़ लेना या लंबी यात्रा पे जाना, 15-20 दिन का वेकेशन हो, तो उसके लिए बहुत सारी प्लानिंग, टिकट्स, ये सब में आपका ये महीना जाएगा। और जो चीज़ें इस महीने आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो तो उसे एक डिवाइन ब्लेसिंग की तौर से लेना है। कुछ काम बहुत अटके हैं, आप बहुत एफर्ट्स लगा रहे हो, तो कहा जा रहा है कि थोड़ा सा उसमें ब्रेक दीजिए। जिस काम के लिए अपने बहुत एफर्ट्स ऑलरेडी लगा चुके हो, आपको अगर रिजल्ट्स नहीं मिले तो मिलेंगे, 1-2 महीने बाद ज़रूर मिलेंगे, लेकिन
ऐसा कोई काम जिसको आपने बहुत बार उसके डोर्स ठुठाए हैं और वो ओपन नहीं हो रहा है, थोड़ा सा ब्रेक दीजिए उस काम को, उस एफर्ट्स को। उसके रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएंगे, बट प्रॉब्ली दिस इज़ नॉट द टाइम। लेट्स सी और क्या आ रहा है यहाँ पे। अगर आपसे ये रेजोनेट होता है आपकी सिचुएशन से, तो कोई आकर उनके दिल की बात आपके सामने रखेगा, और रोमांटिक रिलेशनशिप में आपके पार्टनर आपको प्रपोज कर सकते हैं। एक्चुअली देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी आपके साथ मिलकर, आप दोनों मिलकर ज़िंदगी का फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हो। कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, अपना घर जो बसाना, उस सब की प्लानिंग चलेगी एक दूसरे के साथ। उन चीज़ों के बारे में बात होगी बहुत सीरियसली। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, फिर भी आप अपने स्पाउस के साथ एक फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो, कहीं रीलोकेट होने के बारे में, अपने घर में कुछ बड़े बदलाव लाने में, या आपको फैमिली स्टार्ट करनी है, बच्चों की प्लानिंग करनी है। तो इन सब की एक प्लानिंग की एनर्जी है यहाँ पे। बट आप बहुत फायर्ड अप हो किसी चीज़ के लिए, कोई बहुत एक्साइटमेंट वाली न्यूज़ मिली है आपको, आप उस पर इमीडिएट एक्शन लेना चाह रहे हो, और एडवाइस ये है कि थोड़ा सा जांच परख के एक्शन लीजिए। किसी के साथ मिलकर काम करने का अगर कुछ न्योता मिला है आपको, अप्रूवल आया है किसी नई चीज़ का, बहुत बड़ा लोन पास हुआ है, कोई बिजनेस इन्वेस्टमेंट मिली है, दैट्स वेरी वेल, क्योंकि इसके बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कुछ एक सब्सटेंशियल फाइनेंशियल गेन होगा, पैसा बहुत मिलेगा इस महीने। सडन कुछ कोई रेडी होगा आपकी आइडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसे थोड़ा सोच समझ कर प्रोसेस कीजिए। सभी चीज़ों को परख के फिर डिसीजन लेना। इमीडिएटली एक्साइटमेंट में डिसीजन नहीं लेना है। लेट्स सी आगे और क्या कार्ड्स हैं आपके लिए। टू ऑफ सोर्ड्स, ये है 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड और कार्ड ये है 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है यहाँ। मैंने कहा था बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है आपको, घर में बहुत खुशियाँ आएगी इस पैसे के साथ। आपकी फैमिली का एक हिस्सा भी, पुश्तैनी फैमिली प्रॉपर्टी का एक हिस्सा मिल सकता है आपको। आपकी अगर कोई भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा था घर में, या बहुत सारा लैंड कहीं डिस्प्यूट में था, तो उसका पैसा मिल जाएगा। इस महीने में फिर कहीं ना कहीं एक छोटी सी, आई वुडंट से सैडनेस, लेकिन एक बात आपको थोड़ी सी परेशान कर सकती है, और वो है कि जहाँ आपने एफर्ट लगाया उसके रिजल्ट्स आपको क्यों नहीं मिले, और शायद ये बात आपके दिल के बहुत करीब है। और इसका आंसर्स अगेन यही आ रहा है कि इसमें थोड़ा सा और समय जाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा इस चीज़ को पेशेंटली देखने की ज़रूरत है। इसके आंसर्स मिलेंगे। हैंगमैन हमेशा आदमी जो ट्रेडिशनल टैरो डेक में हैंगमैन है वो उल्टा लटकता रहता है, और कभी ना कभी वो सीधा हो जाता है, उसकी एनलाइटनमेंट होती है। तो ये जो भी पीरियड है एक डिवाइन सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शन है। ये सही वक्त नहीं है उसके आंसर्स आने के लिए या उसका रिजल्ट आपको मिलने के लिए। यही बात शायद आपको चुभ सकती है कि बहुत सारे एफर्ट्स करने के बाद भी आपको इमीडिएटली रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो ये एक हल्की सी परेशानी रहेगी, लेकिन ये रीडिंग के द्वारा मैं यही कहना चाहूँगी कि दिस इज़ नॉट द टाइम कि आपको ये मिले। ये ज़रूर मिलेगा, लेकिन थोड़ा समय देना चाहिए इसके लिए।
किसी 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है। ये जो पैसा मिला है आपको, इसके लिए टाइम बहुत लगा। आपने काफ़ी वेट किया हुआ है, इतना पैसा जो आपको मिला है। ये एक्चुअल पैसा भी ना हो, ये किसी और तरीके का ब्लेसिंग भी हो सकता है। मे बी आपके रिलेशनशिप में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए थे, आपकी शादी नहीं हो रही थी, आप दोनों चाहते थे एक दूसरे से शादी करना, लेकिन फैमिली का ऑब्जेक्शन था। तो बहुत लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आप दोनों को एक जीत हासिल हुई है। ऐसी सिचुएशन भी होगी, या फिर आपका कोई ड्रीम हाउस था, आप उसको बिल्ड कर रहे थे, लेकिन उसमें बहुत ऑब्स्टिकल्स आए, बहुत अनसीन डिफ़िकल्टीज आई, जिसको पार करके आपने ये ड्रीम फुलफ़िल किया। तो एक फुलफिलमेंट की एनर्जी है इस महीने। फिर से मुझे लग रहा है ये फाइनेंस, आपका बिजनेस, आपके पैसे बहुत अच्छे रहने वाले हैं। सोच समझ के इसको और बढ़ाइए, इन्वेस्ट कीजिए। एंड इस पैसे के साथ आ रहा है बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी लाइफस्टाइल कंप्लीट चेंज हो जाए इतना पैसा मिलके, या कोई नई जॉब मिले जो आपको दूसरी जगह ले जाए। ऐसे लोग मिले वहाँ उस जॉब में जो जिनका लाइफस्टाइल अलग है, जो बहुत ही अलग कल्चर से आए हैं, और उनके साथ जुड़ने के बाद आप बहुत एक्साइटेड हो जाओगे लाइफ के प्रति। एक कंप्लीटली नई दुनिया आपके सामने ओपन हो जाएगी। लेट्स सी आपके और गाइडेंस में क्या आ रहा है, एडवाइस में। Fox Spirit, think on your feet. Beaver Spirit, lay a solid foundation, number 6. और ये है नंबर 27 यानी 9। और ये है फॉर्चून। ओ माय गॉड, सन इन लियो, यानी रवि सूर्य सिंह राशि में। बहुत सारा कॉन्फिडेंस, भाग्योदय होना, भाग्य का खिल जाना, पैसा आना, सडन लॉटरी लग सकती है। अगेन ट्रैवल की एनर्जी है। अब आपके बच्चे अगर है, आपके किड्स, तो आपको बहुत खुश करेंगे। वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, कुछ अच्छी अचीवमेंट उनको मिल सकती है इस महीने, और वो बात आपको बहुत प्राउड और खुशी दिलाएगी। पैसे, बहुत सारे पैसे, बहुत सारी खुशियाँ, मटेरियलिस्टिक लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ। ओह, द डेविल, बैक ऑफ द डेक देखा नहीं था मैंने। और डेविल होता है कैप्रिकॉर्न साइन का ही कार्ड। टैरो में डेविल कार्ड को कहते हैं कि इट्स अ साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, और हम आपकी ही रीडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ एक बहुत पॉजिटिवली आया है ये डेविल। ये फिर से आपको कह रहा है कि आपने एक बहुत लंबी फाइट की है, बहुत लंबी जर्नी तय की है यहाँ पे, और आप बहुत पास हो इस मून के। आप बहुत पास हो इस ड्रीम को हासिल करने के लिए। ये स्टक एनर्जी से बाहर निकलोगे, आप ज़रूर निकलोगे। लेकिन जो आप चाह रहे हो वो ज़रूर आएगा, लेकिन उसके साथ डिवाइन आपको और कुछ दे रहा है, ब्लेसिंग, जो इस वक्त आप नहीं देख पा रहे हो उसे। अक्टूबर के महीने में बहुत सारी खुशियाँ, आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स, पैसा, बरकत ये आ रहा है। शायद आप किसी रिलेशनशिप को लेकर बहुत फोकस्ड हो, लेकिन उसको फुलफिल होने में और थोड़ा टाइम लगे, लेकिन आपके वर्क में, आपके बिजनेस में बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। दिस इज वॉट विल हैपन। इस तरीके की कुछ कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन, जहां आपका फोकस नहीं है, वहां से आपको बहुत अच्छी खुशखबरियां आ रही है इस महीने। एंड थिंक ऑन योर फीट। और यहाँ एक फॉक्स है।
ये बहुत स्मार्ट होते हैं, फॉक्स चालाक होते हैं, शातिर होते हैं, स्मार्ट प्ले करते हैं। तो स्ट्रीट स्मार्ट बनना, अगर सिचुएशन में ऐसी सडन कोई ब्लेसिंग आई है आपकी, तो स्मार्ट डिसीजन लेना है। अगर लोग कभी कभी ऐसा होता है कि इफ़ यू हैव लॉट ऑफ मनी, सडन गेन वेल्थ आ जाए, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है जो सिर्फ आपका फ़ायदा उठाना चाहती है। ऐसे लोग आते हैं, ऐसे रिलेशनशिप, तो तब बहुत स्मार्ट डिसीजन लेना है। तब बहुत सोच समझ के स्मार्टली अपने इंट्यूशन पे बिलीव करना है। किसने मास्क पहना है ये ठीक से समझना है यहाँ पे। एंड बीवर स्पिरिट ले अ सॉलिड फाउंडेशन। अगेन कह रहा है कि पैसों को अच्छे से इन्वेस्ट कीजिए। अगर नया रिलेशनशिप शुरू हो रहा है तो उसमें बहुत सारी ऑनेस्टी, प्यार और ट्रांसपेरेंसी रखिए। ये आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगी। लेकिन हाँ, बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करोगे, खुश महसूस करोगे अपने पार्टनर के साथ। आपका रिलेशनशिप बहुत पैशनेट रहेगा इस महीने। वो आपके प्रति बहुत इमोशनल फील करेंगे। तो ऑल इन ऑल अ वेरी पॉजिटिव मंथ कैप्रिकॉर्न, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। तो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।